नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद विवेक कुमार में। दोस्तों, वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं संविधान की प्रस्तावना में एक और महत्वपूर्ण शब्द, एकता और अखंडता। दोस्तों, अगर आप संविधान की प्रस्तावना को बेहतर रूप से समझना चाहते हैं तो आप इससे पहली वाली संविधान की प्रस्तावना की सारी वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखें, जिससे संविधान के जो भी शब्द हैं उनकी बेहतर समझ आपके दिमाग में बन सके। तो चलिए दोस्तों, आज शुरू करते हैं एकता और अखंडता। देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें एकता और अखंडता शब्दों का उल्लेख है, लेकिन आपको ये याद रखना है कि जो संविधान की प्रस्तावना में अखंडता शब्द है उसे 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था। आपको ये पता होगा कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। तो दोस्तों, आपको ये बात याद रखनी है कि जो संविधान की प्रस्तावना है उसमें एकता शब्द पहले से ही विद्यमान था, जबकि जो शब्द अखंडता है उसे 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया था। दोस्तों, आपको ये भी याद रखना है कि इस संविधान संशोधन द्वारा इस भारत की जो संविधान की प्रस्तावना है इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे। एक शब्द जोड़ा गया था धर्मनिरपेक्षता, एक शब्द जोड़ा गया था अखंडता और एक शब्द जोड़ा गया था समाजवादी। तो आपको ये भी याद रखने हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, कई बार परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं दोनों शब्द एकता और अखंडता की। देखिए दोस्तों, जो एकता शब्द है वो अंग्रेजी भाषा के यूनिटी का हिंदी रूपांतरण है, ये सभी आपको लगभग पता होगा। और देखिए, जो यूनिटी शब्द है वो फ्रेंच भाषा के शब्द यूनाइट से बना है। और दोस्तों, जो यूनाइट शब्द है ये लैटिन भाषा के यूनस से बना है और जिसका हिंदी में अर्थ होता है एक। यानी आप ये याद रख सकते हैं कि यूनिटी शब्द बना है यूनाइट से, जो फ्रेंच भाषा का शब्द है, और ये फ्रेंच भाषा का शब्द बना है लैटिन भाषा के शब्द यूनस से, और जिसका हिंदी में अर्थ होता है एक। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं अखंडता को। देखिए दोस्तों, जो अखंडता शब्द है वो अंग्रेजी के शब्द इंटीग्रिटी का हिंदी रूपांतरण है, और जो इंटीग्रिटी शब्द है उसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द इंटीजर से हुई है। दोस्तों, आपने इंटीजर्स मैथमेटिक्स में भी पढ़े होंगे, जो पूर्ण संख्या होती है उन्हें इंटीजर्स कहते हैं, और जिसका अर्थ होता है कंप्लीट, पूरा या कंप्लीट ये कह सकते हैं आप। तो आपको ये याद रखना है, जो इंटीग्रिटी शब्द है वो लैटिन भाषा के शब्द इंटीजर से बनी है, जिसका अर्थ होता है पूरा या कंप्लीट। तो दोस्तों, ये दोनों हमने इनके अर्थ जाने हैं, एकता का और अखंडता का, यूनिटी और इंटीग्रिटी। चलिए आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, जो एकता है उसका अर्थ होता है एक होने का भाव, यानी जहाँ से ये भाव की बात आ रही है इसका मतलब है ये एक मनोवैज्ञानिक पहलू है। लेकिन जो अखंडता का अर्थ है उसे आप कह सकते हैं खंडित नहीं होना, यानी एक साथ रहना। तो दोस्तों, ये बात आपको याद रखनी है, ये एक मनोवैज्ञानिक पहलू है और ये एक फिजिकल पहलू है। तो चलिए आगे देखते हैं। और देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एकता एक भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक पहलू को दर्शाता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि हम भारत में रहते हैं तो हम ये कहते हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब भाई भाई हैं। तो यानी कि एक मनोवैज्ञानिक, यानी इस तरीके से कहने से हम में भाईचारा बढ़ता है, और ये एक भावनात्मक पहलू भी है। तो और अखंडता की बात करें तो वो एक भौतिक, यानी अलग नहीं रह सकते, यानी जितनी भी भौतिक कोई ज़मीन का टुकड़ा है और वो ज़मीन का टुकड़ा जब एक साथ रहेगा तो उसे अखंड कहते हैं हम। तो यानी कि वो फिजिकल रूप में होगी। देखिए दोस्तों, ये कह सकते हैं उदाहरण के लिए भारत में सभी धर्मों, जातियों और रंगों के लोग पाए जाते हैं, किंतु हम सभी भारत के नागरिक हैं, जो हमारी एकता को प्रदर्शित करता है, ना कि अखंडता को। यानी जहाँ से कोई भाव उत्पन्न हो उसे आप ये कह सकते हैं ये एकता की बात हो रही है। देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अखंडता भौतिक अवस्था को दर्शाती है, यानी भारत में कई राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जो मिलकर एक संघ यानी भारत का निर्माण करते हैं। और अखंडता का मतलब है कि यहाँ पर ये जो राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं इन्हें भारत से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है, यानी ये अखंडता को दर्शाता है। और अखंडता एक भौतिक अवस्था को दर्शाती है, जबकि एकता भावनात्मक और एक मनोवैज्ञानिक पहलू है। देखिए दोस्तों,
यहाँ कह सकते हैं कि अखंडता से तात्पर्य है अलग नहीं होना। दोस्तों आपको पता होगा जब 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ था तो उस समय भारत में लगभग 562 रियासतें थीं और जो सरदार पटेल की प्रयासों के कारण भारत में उनका विलय किया जा सका। और आपको ये पता है कि कोई भी जो रियासत, राज्य या संघ, ये जितनी भी हैं, इन्हें भारत के संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। दोस्तों आपको पता होगा कि 1975 में सिक्किम राज्य ने अपनी मर्जी से भारत में विलय किया था, लेकिन अब उसको यह अधिकार नहीं है कि वह भारत संघ से अलग हो सके। तो ये जितने भी प्रावधान हैं दोस्तों, ये अखंडता को दर्शाते हैं कि भारत एक अखंड राज्य है या देश है। और दोस्तों भारत के संविधान में भी कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो भारत की अखंडता को प्रदर्शित करते हैं और एकता को भी प्रदर्शित करते हैं। देखिए दोस्तों, जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 है, यानी अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है और राज्यों के संघ से तात्पर्य है कि जो भारतीय संघ है वो राज्यों के बीच किसी समझौते का नतीजा नहीं है। और दूसरी बात ये कि राज्यों को भारत के संघ से अलग होने का अधिकार भी नहीं है। यानी जो संविधान निर्माता थे उन्होंने संविधान के आर्टिकल्स में ही ये प्रोविजंस जोड़ दिए कि कोई भी राज्य भारत से अलग नहीं हो सकता। यानी ये जितने भी प्रावधान जोड़े गए हैं ये भारत की अखंडता को प्रदर्शित करते हैं। और इसका अर्थ है कि भारतीय संघ के बाहर राज्यों का कोई अलग अस्तित्व नहीं है। और यह अनुच्छेद यानी भारत के संविधान का आर्टिकल नंबर 1 ही दर्शाता है कि भारत एक अखंड देश है। यानी इसके किसी भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को भारतीय संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। तो दोस्तों ये हुए शब्द एकता और अखंडता जो संविधान की प्रस्तावना में है। और लगभग जितने भी संविधान की प्रस्तावना में शब्द हैं मैं उनके लिए एक एक वीडियो बना चुका हूँ। तो दोस्तों अगर इस वीडियो की बात करें और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करें तो आप ये याद रख सकते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो अखंडता शब्द है वो कब जोड़ा गया था। तो आप ये याद रख सकते हैं कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में इस शब्द को जोड़ा गया था। और इसके साथ 2 शब्द और जोड़े गए थे, एक जोड़ा गया था समाजवाद और दूसरा धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता तो दोस्तों इन दोनों जो धर्मनिरपेक्षता है उसके लिए वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूँ। तो लगभग इस एकता और अखंडता के जितने भी लगभग महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं मैं आपको बता चुका हूँ और समझा चुका हूँ और उम्मीद है कि आप अच्छे से समझ पाए होंगे। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।